नमस्ते सभी को। मैं समुनाथ और स्वागत है आपका लर्न विद समुनाथ में। तो आज हम अपने ज्योग्राफी को ये चैप्टर जो कंटिन्यू करते हैं। हम पहले पढ़ रहे थे एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। अपने लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। तो वहाँ पे हमने देखा कैसे दो तरीके के जो एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं, कॉन्वेंशनल और नॉन कॉन्वेंशनल। कॉन्वेंशनल वो यानी कि मतलब जो कि पारंपरिक रूप से बहुत ही आगे के टाइम से जो चलता आ रहा है, जिसका यूज़ किया जा रहा है। उसके अंदर अगर इंडिया के रूरल साइड्स में देखेंगे तो ज़्यादातर जो आपका कावडंग और आपका जो फ्यूल होता है, मतलब जो आपका लकड़ी जो होता है वो सब जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता था। लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम होता है कि उसमें जो बहुत ही ज़्यादा धुआं होता है और उसका लो आपका हीटिंग कैपेसिटी होता है, मतलब उसका हीटिंग कैपेसिटी ज़्यादा नहीं होता है और उसके साथ बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है। फिर उसके साथ जो कोल को अगर देखेंगे या फिर पेट्रोलियम को अगर देखेंगे तो उससे से भी जो बहुत ही ज़्यादा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारे जो नॉक्सियस फ्यूम से जो है मतलब वो रिलीज होते हैं। और साथ ही वो सब जो है लिमिटेड है, मतलब वो सब ज़्यादा मिलता नहीं है। और अगर हम लोग बार मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर उनका जो एक्सट्रैक्शन करते रहेंगे तो वो सब जो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। ये फ्यूल जो आपका नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज होते हैं उसमें ज़्यादातर क्लीन फ्यूल्स होते हैं, जैसे सोलर एनर्जी, आपका वाटर एनर्जी हो गया, हाइड्रो एनर्जी, या फिर जो आपका जो एयर जो आपका थर्मल थर्मल तो नहीं, उसे आपका विंड पावर बोल के बोलते हैं। ऐसे कई सारे तरीके के जो रिसोर्सेज देखे जाते हैं। उनसे बात करते हैं कॉन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में। जैसे उसमें सबसे पहले आता है कोल का। क्योंकि कोल जो है इंडिया का सबसे लार्जेस्ट फॉसिल फ्यूल, मतलब सबसे लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फ्यूल है या फिर सबसे लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्योंकि 70% इंडिया का जो एनर्जी नीड्स है वो कोल से ही जो है मतलब उसका डिमांड फुलफिल होता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन होता है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, और साथ ही इसका जो लिमिटेड क्वांटिटी में ही अवेलेबल है। फिर उसके साथ कोल, जैसे कि हम लोग जानते हैं, जो आपका प्लांट्स लोग जो होते थे, जो कि मतलब बहुत ही करोड़ों साल पुराने जो जंगल लोग होते थे, वो सब अगर मिट्टी के अंदर दब जाते थे तो उससे से जो है बहुत ही मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स का टेम्परेचर और प्रेशर के साथ वो सब जो कोल में फॉर्म होते थे। तो ऐसा हो ही सकता है कि कोई सा जंगल जो बहुत ही मतलब बहुत ही 100-200 करोड़ साल पीछे जो है वो मिट्टी के अंदर आया था और टेम्परेचर और प्रेशर से कोल बना होगा, और कोई सा जो उससे से बहुत ही बाद में जो है फॉर्म हुआ होगा। सो इससे से क्या हो सकता है कि मतलब कोल के अंदर डिफरेंसेस हो सकते हैं, मतलब कोई सा जो पुराना कोल है और कौन सा नया कोल है। सो बेस्ड ऑन द डेप्थ, मतलब कौन से डेप्थ के अंदर, मतलब मिट्टी के कितना मीटर अंदर जाने के बाद वो सब मिलेंगे, उस बेसिस में यहाँ पे 4 तरीके के जो है ज़्यादातर कोल मिलते हैं। उनसे पहले जो सा कि मतलब प्लांट बुरियल हो जाने के बाद जो सा मतलब प्लांट लोग सर के जो सा बनते हैं उसे पीट बोल के बोला जाता है। तो इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट होता है, क्योंकि प्लांट के अंदर जो मॉइस्चर है वो सब पूरी निकला नहीं है। इसमें बहुत सारा मॉइस्चर कंटेंट होता है और उसके साथ इसका हीटिंग कैपेसिटी बहुत ही कम होता है। फिर उसके बाद और थोड़ा सा अगर नीचे जाएंगे तो वहाँ पे लिग्नाइट कोल मिलता है। इसका भी जो है वाटर कंटेंट मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा ही होता है, कुछ 5-10% जैसे होता है। और साथ ही इसका भी थोड़ा लो कंटेंट है आपका ये हीट प्रोडक्शन में। तो ये ज़्यादातर आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है, और उसके साथ ही सीमेंट इंडस्ट्री में कुछ अमाउंट के लिए यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे जो मेन इसका रिजर्व है तमिलनाडु के नेवेली में, जो आपका नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन एक बहुत ही बड़ा एक कंपनी भी है। तो यहाँ पे तमिलनाडु के नेवेली में ज़्यादातर इसे मिलता है। उसके बाद उसके नीचे आता है बिटुमिनस कोल। बिटुमिनस कोल क्या होता है कि उसमें मतलब मॉइस्चर कंटेंट बहुत ही कम होता है, मतलब पूरा नेग्लिजिबल क्वांटिटी में होता है, और उसका हाई हीटिंग कैपेसिटी होता है। तो जो हाई ग्रेड बिटुमिनस होता है, मतलब बिटुमिनस के अंदर भी कोई सा लो ग्रेड हो सकता है, कोई सा हाई ग्रेड हो सकता है। तो जो हाई ग्रेड बिटुमिनस कोल होता है उसे मेटलर्जिकल कोल बोलते हैं। तो जो हाई ग्रेड जो बिटुमिनस कोल होता है उसे मेटलर्जिकल कोल बोलते हैं, क्योंकि वो सब जो मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में, जैसे आपका जो आयरन और से स्टील बनाने में, या फिर आपका जो एल्यूमिनियम, आपका बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाने में ये सब जो यूज़ किया जाता है, तो इसे हम मेटलर्जिकल कोल बोल के भी बोलते हैं। और फिर सबसे अच्छा जो कोल होता है, मतलब जो कि पूरा ब्लैक होता है, जो कि पूरा लोएस्ट हाइट में मिलता है, मतलब पूरे डेप्थ के अंदर मिलता है, और जिसका कि सबसे अच्छा क्वालिटी होता है वो होता है एंथ्रासाइट कोल। तो ऐसे करके 4 तरीके के जो कोल्स के डिवीज़न किए गए हैं। तो अगर इंडिया का बात करें तो इंडिया में 2 तरीके के ज़्यादातर कोल मिलते हैं। एक जो कि गोंडवाना के टाइम मिला था। गोंडवाना आप लोगों को कई लोगों को पता नहीं होगा। तो गोंडवाना क्या होता था कि हमारा जो कॉन्टिनेंट है, अभी जो 7 कॉन्टिनेंट्स है, तो मतलब बिलियंस ऑफ साल पहले क्या होता था कि वो सब जो एक साथ होता था, और उसे से पेंजिया या फिर गोंडवाना बोल के बोला जाता था। मतलब जो कि सब जो एंटार्क्टिका के एरिया में सब जो ये 7 कॉन्टिनेंट्स एक साथ रहते थे। फिर धीरे धीरे जो है आपका टेक्टोनिक्स प्लेट्स हिलने लगे और उसके साथ जो 7 कॉन्टिनेंट्स फॉर्म है। लेकिन ये जो एक साथ जो कॉन्टिनेंट्स लोग रहते थे इसे हम गोंडवाना पीरियड बोलते हैं। और ये जो है कुछ 200 मिलियन साल पहले, यानी कि 20 करोड़ साल पहले का बात है।
तो उस टाइम जो कोल्स फॉर्म हुए थे वो सब जो इंडिया में ज़्यादातर मिलते हैं, जो कि आपका जो दामोदर वैली या फिर वेस्ट दामोदर वैली जो आपका वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, ये सब जगह में मिलता है। और एक आपका मिलता है टेरशरी सेक्टर में, मतलब आपका जो टेरशरी एज जो कि जैसा कि आप बोल सकते हैं वो जो 55 मिलियन से पुराना है, और वो ज़्यादा मतलब हाई क्वालिटी का नहीं है। तो वो सब आपका जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे कि आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ये सब स्टेट्स में ये सब पाया जाता है। लेकिन आप लोग सोच ही सकते हैं कि जितना भी अच्छा क्वालिटी का कोल हो, पॉल्यूशन तो उसका उसमें होता ही है, और उसके साथ उसका लिमिटेड अवेलेबिलिटी होता है। इसलिए हमें जो है कोल से डिपेंडेंस अपना हटाना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में जो है ज़्यादातर कोल के ऊपर ही डिपेंड किया जाता है। और इवन कोल को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रैक्शन भी किया जा रहा है, अभी भी प्लानिंग किया जा रहा है कैसे करके किसी नई जगह में कोल का जो है आपका एक्सट्रैक्शन करेंगे, कि कैसे करके नया नया कोल के माइंस खोलेंगे। तो वो सब जो हमें रोकना पड़ेगा। अभी हम बात करते हैं पेट्रोलियम का। सो पेट्रोलियम यानी कि मिनरल ऑयल होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये सब ज़्यादातर आपके जो एनिमल के बॉडीज़ होते हैं, ये जो कोल हो गया वो ज़्यादातर प्लांट बॉडीज से फॉर्म होता है, लेकिन ये जो पेट्रोलियम है ये एनिमल बॉडीज से फॉर्म होता है। और ये एनिमल बॉडीज ज़्यादातर सी लेवल में, मतलब क्या होता है कि जो एनिमल्स लोग मरने के बाद अगर सी के अंदर चले जाते हैं तो उनके ऊपर जो सैंड, सील्ट, ऐसे करके कई सारे लेयर्स फॉर्म होते हैं, और ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स का जो टेम्परेचर और प्रेशर के बल में वो सब जो पेट्रोलियम फॉर्म होते हैं। सो आप लोग मतलब समझ ही पा रहे हैं कि आजकल तो ज़्यादातर जंगल लोग जो है मिट्टी के अंदर जो धंसते नहीं, उनका उनके ऊपर जो टेम्परेचर है फिर प्रेशर भी लगता नहीं है, तो कोल जो फॉर्मेशन पूरा बंद हो गया आज के डेट में। लेकिन पेट्रोलियम का बात करें तो इसका फॉर्मेशन आज भी चालू है, क्योंकि कई सारी जगह में जो है इंसान लोगों को जो मिट्टी के अंदर दफना दिया जाता है, या फिर जो एनिमल्स लोग भी मरने के बाद उनको दफना दिया जाता है। तो इसलिए पेट्रोलियम का फॉर्मेशन भी जो बहुत ही स्लो रेट में आज भी जो है चालू है। सो इसे क्या करता है, नोडल इंडस्ट्री बोल के बोला जाता है, क्योंकि इससे से जो है अलग अलग इंडस्ट्रीज़ का कनेक्टिविटी जो है इसके ऊपर रिलेटिव करता है। क्योंकि आपको फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन को ही ले लीजिए, तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि पेट्रोलियम का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, और इसके साथ जो बहुत सारे फ्यूल्स में, मतलब जो आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, आपके जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, या फिर जो मशीन्स को रन करने में पेट्रोलियम का यूज़ किया जाता है, या फिर आपके जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ में भी पेट्रोलियम का यूज़ किया जाता है। तो ये एक नोडल इंडस्ट्री है। फिर उसके साथ जो है ये ज़्यादातर आपके एंटीक्लाइंट्स और डोम्स में पाया जाता है, मतलब ऐसे कोई सा एरिया फॉर एग्जांपल जैसे कि मिट्टी के जैसे कि हम लोग मिट्टी के नीचे नीचे जाते रहेंगे तो हमें जो है ज़्यादा से बड़े जो पत्थर हमें देखने को मिलेंगे। फिर ऐसा एक स्टेज आएगा जहाँ पे कि पूरा जो है पत्थर से कवर है। तो ये पेट्रोलियम कहाँ पे पाया जाता है, एक नॉन पोरस लेयर होगा और एक पोरस लेयर होगा। तो जो पोरस लेयर होगा वो ऊपर होगा, जिससे से कि पेट्रोलियम जो है मतलब पोर हो पाएगा, जो कि नीचे जा पाएगा, उसे क्रॉस कर पाएगा नीचे जाके। नीचे की तरफ जो नॉन पोरस लेयर होगा जिसका और के मतलब जिसको कि और क्रॉस करने नहीं होगा, उसके नीचे और जाने नहीं होगा। तो वैसे सब जगह में जो है पेट्रोलियम ज़्यादातर पाया जाता है, और ये सब जो है इंडिया के वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्लैंक में ज़्यादातर पाया जाता है, जैसे आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे आसाम, आपका अरुणाचल प्रदेश, ये सब जगह में पाया जाता है। और एक हो गया आपका गुजरात के एरिया में। सो गुजरात के एरिया में आपका जो अंकालेश्वर है, यहाँ पे एक तो मेन ऑयल प्रोड्यूसिंग ये एरिया है इंडिया का। और फिर उसके साथ मुंबई हाई भी है, जो कि मतलब शीशोर के ऊपर है। और फिर उसके बाद जो ये गुजरात में अगर ये आसाम में अगर हम देखेंगे तो वो जो ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया है, जिसमें कि आपके ब्रिटिश के टाइम से जो है ऑयल प्रोडक्शन चल रहा है। और इसमें आपके शिव सागर हो गया, फिर आपके डिगबॉय, नाहरकाटी, ये सब जगह लोग में जो है आपका ऑयल प्रोडक्शन किया जाता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं आपका नेचुरल गैस का। सो नेचुरल गैस क्या होता है कि जैसे आप लोग देख ही पा रहे हैं यहाँ पे 3 तरीके के जो फ्यूल्स मिले, एक सॉलिड हो गया, एक लिक्विड हो गया, और एक जो है गैसेस हो गया। तो नेचुरल गैस का बात करेंगे तो एक क्लीन एनर्जी होता है, जो कि मतलब पेट्रोलियम, क्योंकि गैस जो है लिक्विड से हल्का होता है, सो पेट्रोलियम के ऊपर ही जो है नेचुरल गैस पाया जाता है। तो नेचुरल गैस एक क्लीन एनर्जी होता है, जिसका कि ज़्यादा भी CO2 एमिशन नहीं होता है, और उसका कम पॉल्यूशन होता है। साथ ही वो जो ज़्यादा एफिशिएंट होता है, क्योंकि आपका अगर कोल या फिर पेट्रोलियम का बात करें तो उसे जलाने के बाद बहुत ज़्यादा रेसिड्यू रह जाता है, मतलब बहुत सा जो चीज़ है वो नहीं जलता। लेकिन नेचुरल गैस का बात करें तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है जल जाता है, और बस बहुत ही कम चीज़ जो है वो लेफ्ट आउट रह जाता है। और साथ ही इसका कम ये आपका जो CO2 एमिशन भी होता है, आपका जो हार्मफुल जो गैसेस होते हैं उसका भी एमिशन इसमें कम होता है। सो अगर यहाँ पे आपका कृष्णा गोदावरी बेसिन में हो गया है, फिर आपके मुंबई है, और जो अलग अलग जो जगह लोग में नेचुरल गैस का बहुत ही बड़े बड़े रिजर्व्स हैं। फिर उसके बाद आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, गल्फ ऑफ कैम्बे, ऐसे कई सारे जगह में जो है आपके नेचुरल गैस के रिजर्व्स पाए जाते हैं इंडिया में। और जो 1700 किलोमीटर का जो हाजीरा विजयपुर जगदीशपुर, जैसे कि HVJ पाइपलाइन बोल के बोला जाता है, तो इस पाइपलाइन से क्या होता है कि आपका जो मुंबई है और जो गुजरात के जो नेचुरल गैस प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं, वहाँ से पाइपलाइन से होकर ये जो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के इंडस्ट्रियल एरियाज़ में इसे यूज़ किया जाता है। और ये सब जैसे इंडस्ट्रीज़ में जैसे लेदर हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया, या फिर आपके जो
टेक्सटाइल्स हो गए, ये सब इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। और वो सब जो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में कॉन्सेंट्रेटेड है, तो वहाँ पे जो ये एचपीजे पाइपलाइन से ये नेचुरल गैस को सप्लाई किया जाता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। ये सब तो क्या पावर रिसोर्सेज का, एनर्जी रिसोर्सेज का, जिससे कि हम फ्यूल के यूज़ में यूज़ कर सकते हैं, उसे जला के हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अभी इलेक्ट्रिसिटी का बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारे मेनली 2 टाइप्स होते हैं। आपके इंडिया का बात करें तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो गया और पेट्रोलियम ये आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया, या फिर आपका कोल इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी हो गया। सो हमने पहले तो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी का बात कर लिया है। अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो डैम्स बड़े बड़े बनाए जाते हैं जिसमें कि वाटर को स्टोर किया जाता है, और फिर वहाँ पर टर्बाइंस लगाते हैं, मतलब जो आपके रोटेटिंग ब्लेड्स लगाए जाते हैं। तो अगर वाटर को हम जल्द बहुत ही तेज़ी से उसके फैन के ऊपर से फ्लो करेंगे, तो वो जो फैन या फिर जो ब्लेड है वो सब जो रोटेट करेगा और उसके साथ जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। थर्मल पावर भी कुछ ऐसा ही होता है। आपका जो कोल को अगर हम जलाएंगे तो उससे से जो गैस प्रोड्यूस होगा, मतलब कोल से जो है वाटर को स्टीम किया जाता है, और जो वाटर से जो वाटर वेपर होता है उसे बहुत ही स्पीडीली जो ब्लेड्स के ऊपर से पास किया जाता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। सो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपका भाखड़ा नंगल, दामोदर वैली आपके, या फिर आपके जो हीराकुड डैम, ऐसे कई सारे तरीके के बड़े बड़े जो वाटर प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया के, जिसमें कि जो है ये, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, मतलब ये जो कभी ख़त्म नहीं होगा, और इससे ज़्यादातर पॉल्यूशन भी नहीं होता, मतलब पॉल्यूशन पूरा जीरो ही है। यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज का यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि बड़े बड़े डैम्स बनाने में बहुत ही ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होता है, एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन भी होता है। और साथ ही फॉर एग्जांपल आप सोच लीजिए कि वाटर नेचुरली फ्लो हो रहा है, एक नदी में वाटर नेचुरली फ्लो हो रहा है, उसके सामने अगर हम डैम बनाते हैं तो उसका जो नेचुरल फ्लो होगा वही जो रुक जाएगा। तो इसलिए कई सारे जो एनवायरमेंटल यहाँ पे डिस्ट्रक्शंस यहाँ पे जो देखे जाते हैं, लेकिन पॉल्यूशन यहाँ पे ज़्यादा नहीं होता। सो आज का वीडियो ये पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।